जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? तो इसमें हमने दो प्रकार पढ़ लिया था। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। और आगे दो प्रकार आपके बचे हैं, तो उसी को इस क्लास में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे आपका क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, ओ आर करके लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करके पेपर में पूछ लेता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या होता है। छोटा सा है आपका और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो इसके परिभाषा होता क्या है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक पदार्थ, किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक परमाणु है, उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जा रहा है तो विस्थापित कर दे रहा है उसको, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर हम उदाहरण करते हैं और उसके बाद हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पहला उदाहरण इसमें ले रहे हैं एफ ई। हम ले रहे हैं एफ ई। ये क्या होता है? एफ ई ये होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन अभी क्या होता है? आयरन प्लस इसमें और हम क्या ले रहे हैं? सी कॉपर सल्फेट CuSO4। उदाहरण है, देखिए आपको उदाहरण में इसी प्रकार से लिखना है। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए प्रतिस्थापन क्या करेगा। अब देखिए यहां से हमारा जो बनेगा, यहां से हमारा बन जाएगा FeSO4। देखिए क्या कर रहा है, जो आयरन है वो क्या कर रहा है? इसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। आयरन क्या कर रहा है? इसके जगह पर आ रहा है, देखिए Cu के जगह पर क्या आ जा रहा है? आयरन आ जा रहा है और प्लस Cu को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दे रहा है। कहाँ पर? साइड में। ये क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट। क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट। और ये बन रहा है कॉपर। देखिए क्या कर रहा है? ये प्रतिस्थापित करता है। जो है आयरन जो है Cu को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यहां से हटाकर यहां पर कर दे रहा है। तो ये है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और करते हैं, चलिए एक और करेंगे। जैसे हमने ले लिया जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। क्या है? जिंक आपका है। जिंक ले लीजिए प्लस, यही दोबारा ले लीजिए CuSO4। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। अब देखिए क्या करेगा। अब इसका कराएंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहता है कि ये Cu को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा ZnSO4। ये क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। और बना देगा क्या? Cu कॉपर। देखिए क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए क्या कर रहा है, जो जिंक है वो Cu को प्रतिस्थापित करके ZnSO4 बना रहा है। तो वही हो गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी यौगिक के एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। देखिए इसके स्थान पे क्या आ गया? या फिर दूसरा परमाणु आ गया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लास्ट वाला द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि आपका लास्ट है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चौथा आपका लास्ट है। चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है,
उभय प्रतिस्थापन, इसको उभय प्रतिस्थापन के नाम से भी पूछ सकता है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं और उसके बाद इस पर हम उदाहरण करेंगे। चलिए, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, मतलब जो यौगिक रहेंगे उनकी क्या होगी, अदला बदली, यानी कि इधर उधर उसका हेरा फेरी हो जाएगा, तथा नए यौगिक बनते हैं। पदार्थों का अदला बदली भी होगा और एक नया यौगिक बनेगा, नया यौगिक है बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम इस पर उदाहरण करते हैं, आप लोग परिभाषा लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब हम उदाहरण करेंगे इस पर। चलिए तो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, देखिए। चलिए Na देखिए Na क्या होता है, सोडियम होता है। क्या होता है, 30 तक परमाणु क्रमांक आप लोग याद कर लीजिए। ये क्या होता है, सोडियम और SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्लस, देखिए सोडियम सल्फेट ले रहे हैं प्लस BaCl2 बेरियम। ये क्या होता है, बेरियम होता है। ये क्या होता है, क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। देखिए हमने क्या लिया उदाहरण में, सोडियम लिया और बेरियम क्लोराइड लिया, अब देखिए इन दोनों का जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा यहाँ से बनेगा, यहाँ से देखिए अदला बदली होगा परमाणु का। बेरियम क्या करेगा, बेरियम जो है क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ अदला बदली कर लेगा, SO क्या बनेगा, SO4 प्लस, और ये जो है आपका सोडियम जो है आपका क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, अदला बदली कर लेगा, NaCl। देखिए यहाँ पर कहीं पर देखिए सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक नया यौगिक बना रहा है। क्या कर रहा है, नया यौगिक बना रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, बेरियम सल्फेट और एक क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब देखिए बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। SO4 कितना है, 4 है, यहाँ पर भी SO4 4 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा बराबर हो गया क्लोरीन। अब देखिए 2 का गुणा कर लिया। अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर Na2 कर देंगे, तो आपका हो गया दोनों बराबर। तो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या करेंगे कि पदार्थों की अदला बदली होती है और एक नया यौगिक बनता है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया, सीधी सीधी बात। चलिए तो आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। तो इसको जान लीजिए कि आयनों का अदला बदली, आयनों यानी कि इन पदार्थों का अदला बदली होती है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक नया यौगिक बनता है इसमें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।